कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाइए। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैतिं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। यस जी, बाकी आगे। जी कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके जी, नमस्ते 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 जी। चलिए शुरू करते हैं। यस हाँ, कल आपको ये होमवर्क दिया गया था जी। तो आई हैव जस्ट कम बैक। तो आप बताइए, आर्या बताइए, आप ये पहला पैराग्राफ का बताइए, एक बार कॉपी में बताइए क्या लिख करके भेजा आपने। सुइटेबल आर्टिकल लगाना है। सुइटेबल I just come back from an exciting vacation in Belgium. The city has changed a lot in the recent years. There are a lot of new buildings in the center of the city. एक मिनट, I don't like एक मिनट। सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट इन और रिसेंट ईयर या द रिसेंट ईयर, क्या कहा आपने? lot in the recent years. लॉट इन द रिसेंट ईयर। यस आगे। There are a lot of new buildings in the center of the city. I don't like the new buildings, still I'm fascinated. I have been to Belgium before also and I visited the places I know. Even these have changed. An old fort in the south of the city has been restored. There are now a lot of fast food joints near the central market. नियर द सेंट्रल मार्केट। यस, सबने वेरीफाई किया क्या क्या उन्होंने बताया? सबने अपने अपना पैराग्राफ चेक करना है जी। तो यहाँ पर आपने ए एन और दी का यूज किया है। यस, तो मुझे गितेश बताना, यहाँ पर ये सिटी के सामने द क्यों लगा है? यहाँ पर सिटी के सामने द क्यों यूज किया है? सही भी है या नहीं भी है ये भी बताओ, और क्यों यूज किया है ये भी बताओ। जी पूरा पढ़ना नहीं है, पहले दो लाइन से ही समझ में आ जाएगा। Yes, I have just come back from an exciting vacation in Belgaum. The city has changed a lot in the recent years. तो सिटी के आगे द क्यों लगा है बताओ, जल्दी जल्दी। पूरा दिन लगेगा क्या गितेश? बोलो। पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप? क्लास में भी नहीं पढ़ रहे हो?
रिवाइज भी नहीं कर रहे, कैसे होगा? बताओ साई, बताओ। सर इसमें लिखा गया है कि हाय आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एन एक्साइटमेंट वेकेशन इन बेलगम और द सिटी हैज चेंज्ड। तो इसमें ये पता चल रहा है कि एक्साइटमेंट वेकेशन जो बोल रहा है, और जब वो सिटी को आया तो वो कोई अलग तरह का सिटी नहीं, एक पर्टिकुलर सिटी में आई होगी ना, तो इसलिए द हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो सिटी है, ये सिटी बेलगाम ही है ना? ये जो सिटी है ये बेलगाम ही है, तो बेलगाम तो पहले ही बातचीत हो चुकी है ना, सिटी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन बेलगाम एक सिटी है, तो बेलगाम के बारे में पहले से हम लोग बात कर चुके हैं, तो अभी हमने सिटी बोल दिया, द सिटी, है ना? पहले ही बात हो गई, पहला पॉइंट ही तो बताया। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो जी बताओ हितेश, आपने क्या लिख करके भेजा है? हाउएवर से लेकर के मच टू डू, क्या क्या आर्टिकल लिख के लगाया है, बताना एक बार। However, despite all moderation, Belgium's natural beauty is still intact. There are lots of forests and parks. You can escape from the city and feel you are in the countryside. And what's best is in the evening there is so much to do. यस, इन द इवनिंग देयर इज सो मच टू। यहाँ पर लास्ट लाइन में एंड व्हाट इज बेस्ट इज इन द इवनिंग देयर इज सो मच टू डू, यहाँ पर इवनिंग के आगे द क्यों लगा है, बताना हितेश, आपने इवनिंग के आगे द क्यों लगाया? और इवनिंग भी लिखते तो क्या प्रॉब्लम था, कुछ भी ना लिखते तो क्या प्रॉब्लम था, द ही क्यों लगाया? कंट्री साइड का मतलब होता है वैसे सिटी के बाहर का जो इलाका होता है ना, उसको कंट्री साइड बोलते हैं, गांव देहात का इलाका, उसको कंट्री साइड बोलते हैं। यस, जल्दी जल्दी। क्योंकि वहाँ इवनिंग हम्म, आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने क्यों दिए लगाए? छाप दिया होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा, कहीं से देखा छाप दिया, यही बात है ना? यही बात है ना, छाप दिया और हो ही गया काम, कहीं से देखा, गूगल में मारा, हो गया काम, छाप दो। ऐसा करके क्या ही फायदा है? ऐसा करके क्या फायदा है मुझे ये बताओ। एक तो ना आए समझ में आता है, कुछ मत लिखो, वेरी गुड। ईमानदारी एक चीज होती है कि नहीं होती? जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार है वो सबके प्रति ईमानदार। नहीं आता है तो दोबारा पूछना है, पढ़ना है। छापने से क्या मिलेगा? कोई जेरोक्स मशीन थोड़ी बनना है। आप ही ने लिखा है, आप ही को पूछ रहा हूं, आप ही नहीं बता पा रहे, राइट? द इवनिंग का मतलब है वह शाम। कौन सी शाम? हर एक शाम नहीं, वो जो कंट्री साइड हम गए थे वहां पे जो शाम बिताई हमने, उस शाम को करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि सिटी के बारे में बात हो रही है ना, किसी ऑर्डिनरी शाम की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। यूट्यूब में भी वीडियो अपलोडेड है, उसको देखा करो, है ना, वो भी डाल रखा है। कहीं भी आप बाहर पढ़ने जाओगे तो वीडियो तो आप मिलेगा नहीं, चाहे आप कहीं पे पढ़ो, स्कूल में पढ़ के आते हो या बाहर भी कहीं ट्यूशन जाओ, वो अभी आपके लिए फैसिलिटी कर रखा है, फिर भी नहीं पढ़ते हो तो क्या करें? क्या करें बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है जी, जी मेहनत करना है। आगे बढ़ते हैं। यस, लेट अस गो टू वर्कशीट नंबर 8, राइट? 7 ये था, लेट अस गो टू वर्कशीट 8। जो भी आपको रूल्स बताए हैं वो कॉपी खोल करके रख लीजिए अपने सामने। Arrange the sentences given below in proper order and write the story in the space provided. अच्छा, make changes in the language wherever necessary. वैसे ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है, फिर भी आई विल कम टू इट लेटर ऑन। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट है ना, इस पे मैं अलग से आऊंगा, इस पे, डोंट वरी। ओके, लेट मी
ये सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट। लेट अस गो अहेड। हाँ, डू इट योरसेल्फ में आइए एक बार, डू इट योरसेल्फ में आइए। यस, a young scientist called Frankenstein started trying to create, यहाँ पे देखो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, इसको बोलते हैं कि फाई, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये जो सिंबल है ना, तो साइंस में आगे पढ़ोगे, दिस इज ओके, नल भी बोलते हैं इसको। नल मतलब जीरो, कुछ नहीं, नो आर्टिकल, राइट। तो आपको आर्टिकल लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन ईच स्पेस प्रोवाइडेड। राइट फाई where it is not, write null where it is not required. Two have been done for you as examples. A young scientist called Frankenstein started trying to create life. He used dash electricity to do this. After dash year of struggle, he succeeded, but he created dash monster. Dash monster was very large and ugly. People hated and feared him. Dash monster wanted love, but he learned to hate. Then one day he killed Dash boy. Frankenstein was in Dash's state of shock. He realized it was Dash's error to have created such Dash creature. He regretted having wasted his time over Dash useless creature and decided to kill it. राइट तो इसमें आपको ए एन और दी का यूज करना है, राइट ए एन और दी का यूज करना है। एक बार अपनी कॉपी में या अपने किताब में ही आप लोग मुझे बताते जाइए। यंग साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंकेनस्टीन स्टार्टेड ट्राइंग टू क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर हमने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया है, आर्या बताना। यहाँ क्रिएट लाइफ, ए एन या दी क्यों नहीं लगाया है? सर क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, बिल्कुल। द लाइफ भी नहीं होगा क्योंकि लाइफ के बारे में कुछ पहले नहीं कहा गया है ना। अनकाउंटेबल के साथ द लग सकता है, केवल ए और एन काउंटेबल के साथ लगता है, द अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। दी लाइफ ऑफ पीपल है ना, लेकिन यहाँ पर लाइफ के बारे में पहले कोई बातचीत नहीं है, इसलिए ये ठीक है। ही यूज डैश इलेक्ट्रिसिटी टू डू दिस। बताना गीतेश क्या लगेगा। ही यूज्ड डैश इलेक्ट्रिसिटी टू डू दिस, ए एन और बी या कुछ नहीं, या कुछ नहीं, ये भी अच्छा है, या कुछ नहीं। He used a electricity, an electricity, the electricity या कुछ भी नहीं। जल्दी यस सही बताओ। सर कुछ नहीं। यहाँ पर क्यों कुछ नहीं लगेगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई मतलब एक ही भी नहीं है या फिर वो कोई पर्टिकुलर भी नहीं है। कोई पर्टिकुलर भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो अनकाउंटेबल तो है ही है, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले भी बातचीत नहीं है, तो यहाँ पर लगेगा नल। आफ्टर डैश ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड। आफ्टर डैश ईयर ऑफ स्ट्रगल या आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड। द ईयर ऑफ स्ट्रगल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अ ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड बट ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर, एन मॉन्स्टर, नो मॉन्स्टर। बताओ अरे बताओ। After a year of struggle, he succeeded, but he created the monster या a monster, n monster। गीतेश पुराने वाले वीडियो देखो, मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा, यूट्यूब में है। आप बीच में इधर उधर बाहर थे, वो सब आप देखना है, तो फिर पीछे छूट जाओगे। जल्दी जल्दी। बट ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर ना, एन तो होगा नहीं क्योंकि मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर।
है ना, एन तो बनेगा नहीं क्योंकि म आ रहा है, राइट। क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, अब लगेगा क्या, डैश मॉन्स्टर वाज वेरी लार्ज एंड अगली। अब बताना गिरीश क्या लगेगा। अब मॉन्स्टर के बारे में पहले ही हमने बात कर चुके हैं, तो अब मॉन्स्टर के साथ क्या लगेगा। द मॉन्स्टर वॉज वेरी लार्ज एंड अगली। यस, मॉन्स्टर के बारे में पहले बातचीत हो गई ना, वह मॉन्स्टर बड़ा ही, बहुत बड़ा था और बड़ा ही क्रूर था। ये सारे सर जो मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा है आफ्टर ए ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड, तो उसमें ए और एन में मतलब यहाँ पे ईयर में अगर हम हिंदी में लिखें तो ई तो फर्स्ट में था, तो एन भी सॉरी, ईयर ना, यस शी इज राइट, मैंने टिप कर दिया उसका। एन ईयर ऑफ स्ट्रगल, शी इज वेरी राइट। आफ्टर एन ईयर ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर एन ईयर ऑफ स्ट्रगल, ईयर है ना, ये वाई तो लिखा गया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ईयर नहीं है ना, ये ईयर नहीं है, ये वाई तो लिखा गया है लेकिन ये ईयर है। दिस इज कॉल्ड ईयर। क्यों सर, डाउट है इसमें कुछ, क्या डाउट है बता। बताना सर। सर पर इसमें ईयर हो रहा है ना, ईयर आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ, एक बताना, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। हम जैसे इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, इंडियन में बोलेंगे, इंडियन स्टाइल में बोलेंगे तो हम बोल देते हैं ईयर, यस सर, है ना, ईयर बोल देते, लेकिन है ये ईयर है, ईयर 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 है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ इसलिए ईयर तो बोलते हैं, फिर ये वाला कान को भी तो ईयर बोलते हैं। यस यस यस, अरे है ना, ये ईयर हम लोग लोकल इंडियन में बोल देते हैं, लेकिन दिस इज ईयर, दिस इज ईयर, राइट। तो यही सही है, यही सही है ना। ठीक है, बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस तरह डाउट बताते रहे। लाइक द मॉन्स्टर वॉज वेरी लार्ज एंड अगली, पीपल हेटेड एंड फियर्ड हिम, द मॉन्स्टर वांटेड लव बट ही लर्न टू हेट, देन वन डे ही किल्ड अ बॉय। अ बॉय है और अ बॉय, बॉय के बारे में पहले कोई बातचीत नहीं, तो अ बॉय, राइट। फ्रैंकेनस्टीन was in a state of shock, state एक अवस्था, in a state of shock, he realized it was an error, right। अब error को कैसे पढ़ते हैं, error, ये सही है, error, तो ए ठीक है जी, स्वर वर्ण है, error, to have created such a creature, such a creature, क से शुरू होता है। He regretted having wasted his time over the useless creature and decided to kill it। अब ये यूजलेस क्रीचर कौन है, ये मॉन्स्टर, और वैसे भी क्रीचर के बारे में पहले ही बातचीत, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़े। Rearrange the phrases to make meaningful sentences. The first one has been done for you। अच्छा, ये भी जंबल में आता है, फिर भी लेट्स गो। इंटरेस्टिंग आवर्स फैमिली वॉज एन, अच्छा मैंने ये पिछले साल आपको बताया था, राइट। कैसे अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो, और उसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब हो, अगर टेंस में लगता है हेल्पिंग वर्ब तो वो आना चाहिए, राइट। और उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट, तो ऐसा एक सेंटेंस बनता है। लिख लो इसका कॉपी में, एन आइडियल सेंटेंस। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं, जैसे गो अवे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है कि यू गो अवे, राइट। एन आइडियल सेंटेंस ऐसा दिखता है, सेंस आना चाहिए आपके सेंटेंस में, सेंस आना चाहिए, तो इसको लिख दीजिए, सेंस आना चाहिए। जैसे गो भी एक सेंटेंस है, यू गो, इसका मतलब है यू गो, एक ही वर्ड है लेकिन सेंस आ रहा है, सेंस आना चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि सेंस आना चाहिए, ठीक है, सेंस आना चाहिए।
सेंस आना चाहिए, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस ऐसा होता है और एक सेंटेंस ऐसा बनता है, इसके हिसाब से अब इसको हम सजाते जाते हैं। इंटरेस्टिंग आवर्स फैमिली वॉज एन, तो आवर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, आवर्स फैमिली हमारा परिवार। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखोगे जी, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, इंटरेस्टिंग मेन वर्ब लग रहा है, आवर फैमिली वॉज, अच्छा आवर, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, आवर वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली, आवर फैमिली वॉज एन इंटरेस्टिंग कंप्लीट नहीं बन रहा है, तो आवर वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली, आवर्स वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली, ठीक है जी। एल्डेस्ट रवि एंड सो ऑफ वॉज द फेवरेट फैमिली द, बताना गीतेश क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, हितेश ये करते जाए, सी आर्या करते जाओ, डी साई करते जाओ। जी जी, आप थोड़ा सोचो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस आर्या अपना वाला बताना। सर थोड़ा सा अच्छा। जी, यस साई बताओ। Sonal was a big bully who was the second born. सोनल वाज, Was a ओके, who was a big bully, सर ऐसा नहीं है और एक बात बताना। सर, मैं बोली कि सोनल was a big bully. सोनल वाज अ बिग, सोनल अच्छा वाज इधर भी, वाज ए, Was a big bully who was the second born. हु वाज द सेकंड बॉय। Second. ये बिग बुली का क्या मतलब है, व्हाट इज बुली। तो मतलब जैसे तंग करना कह सकते हैं। यस, बुली मतलब जो दूसरों को परेशान करता है, उसको बोलते हैं बुली, उसको बोलते हैं बुली, किसी दूसरे को जब परेशान कर, ही वॉज अ बुली इन स्कूल, है ना, कि वो दूसरों को तंग किया करता था। यस गीतेश बताना बेटा। Ravi was the eldest and so the favorite of the family. यस, रवि was the eldest and so and so and so and so the favorite, Yes, sir. and so the favorite of, और एक द लगा है क्या, फेवरेट ऑफ फैमिली, फेवरेट ऑफ, अच्छा द फैमिली वैसे होना चाहिए क्योंकि उनके फैमिली की बात हो रही है ना, वैसे द फैमिली होता तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आर्या बताना बेटा। Nina was 6.5 years younger than him. थोड़ा धीरे धीरे बताना। नीना वॉज, आगे, Six और सिक्स एंड and half years हाफ ईयर्स, ईयर्स अब ईयर्स बोलना शुरू कर दो, ईयर्स मत बोल, अब ईयर्स बोलना शुरू कर, वॉज 6.5 years younger than him. यंगर दैन, ठीक है जी। नीना वॉज अ 6.5 years, अब देखो यहाँ पर अ लगा है, 6.5 years, अच्छा 6.5 years। अब यहाँ पे हमने अ क्यों लगाया है जी,
जो 6.5 years तो 1 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, फिर और कैसे लगा लिए? 6.5 years, ये तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं है बताना? और तो केवल सिंगुलर काउंटेबल का आगे लगता है, इसमें क्यों नहीं लग रहा है? इसमें कैसे लग रहा है? ये जो 6.5 years जो एज होता है ना, वो सिंगुलर ही होता है। जैसे कोई बोले आई एम 15 years old, तो इसका मतलब 15 years एक ही चीज है। वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के सेंस में बात नहीं हो रहा है, वहां पर 15 एक एज के बारे में बात हो, राइट? तो नीना का जो एज है वो 6.5 years। जी जी सही बताओ। सर डिटेल्स ने जो बोला पर उसमें एक छूट आर्टिकल ए अच्छा, ये जो है उसमें, ये कहाँ लगना चाहिए? हाँ सर ऑफ फेवरेट होना चाहिए, फिर ऑफ द फैमिली होना चाहिए। ओके, मैं इसको लिख ही लेता हूँ एक बार, रुकना, क्योंकि हाँ, एक मिनट, आप हाँ बताना एक बार सही। रवि हाँ, रवि was was the eldest was the eldest and so and so a favorite of the family. अच्छा, of favorite of the family, of favorite of the family, of अच्छा, Yes sir. ये ऑफ यहाँ पे है, अच्छा ये द लास्ट में, हाँ वही मैं सोच रहा था कि ऑफ द फैमिली के सामने होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा गीतेश सुधारना, उन्होंने सही बताया। गीतेश वाज द एल्डेस्ट एंड सो ए फेवरेट ऑफ द फैमिली। सो ऑफ फेवरेट मतलब और भी लोग होंगे जो फेवरेट है, छोटा भाई भी फेवरेट हो सकता है। ऑफ फैमिली तो यहाँ पर द फेवरेट होता तो वही अकेला फेवरेट है ना, यहाँ पर ऑफ फेवरेट। जी इसको थोड़ा सुधार ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट नीना गर्ल इंटेलिजेंट कॉमन सेंस सोनल वॉज एंड विदाउट अ बॉय वॉज, बताना क्या हो सकता है? सब्जेक्ट दो दो सब्जेक्ट लग रहा है, नीना भी है सोनल भी है। जी बताओ। Nina was an intelligent girl, but Sona boy without common sense. बट सोनल वॉज अ बॉय विदाउट कॉमन सेंस, राइट? तो नीना पहले आ जाएगा। नीना सेकंड है, वॉज एंड इंटेलिजेंट गर्ल, बट सिक्स, बट सोनल सेवन, वॉज हाँ यहाँ पर एक वॉज, बट सोनल वॉज अ बॉय विदाउट 11, विदाउट कॉमन सेंस, राइट? विदाउट कॉमन सेंस। वैसे आप लोगों के एग्जाम में ये इस तरह से फॉर्म में आते हैं आई थिंक, और वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं ना, ये सजा करके देने में। पिछले साल भी एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आया था, एमसीक्यू में था ना, अरेंज करने वाला एक एमसीक्यू फॉर्म में था, जहां तक मुझे याद। हाँ सही बताना। सर हमारा
मतलब पिछले साल जो 6th क्लास में उसमें रीअरेंज जो आया था वो इस तरह से ही आया था, नहीं, इसी तरह से। इसके नीचे ऑप्शन नहीं था। सर ऑप्शन कुछ नहीं था, इसी तरह से आया था, उसमें ही आंसर लिखना सजा के। थोड़ा ऑप्शन होता है तो आसान हो जाता है, क्योंकि आंसर आपके सामने होता है, तो जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, और है क्या इसमें कुछ आगे? इसमें और कुछ आगे नहीं है, बीच में कुछ एक पार्ट हमने कॉमास के बारे में पढ़ा था, राइट? कॉमास थोड़ा सा इसको हमें कवर कर लेना है, जस्ट ये तो अरेंजमेंट वाला है। अरेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट द स्टोरी इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, चलिए इसको एक बार देखते हैं। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, जब भी सेंटेंस, एक तो अभी हमने क्या किया कि सेंटेंस के अंदर का अरेंजमेंट किया कि एक सेंटेंस बनता कैसे, राइट? वो हमने देखा। एक तो है वो, उसको बोलेंगे जम्बल्ड वर्ड्स। वो होता है जम्बल्ड वर्ड्स, वर्ड्स इधर उधर लिखे हुए हैं, आपको एक सेंटेंस बना। एक तो ये है कि एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, फिर दूसरा सेंटेंस है, फिर तीसरा सेंटेंस है, फिर चौथा सेंटेंस है, लेकिन ये इस ऑर्डर में नहीं है कि पहले इसके बाद ये होगा फिर ये होगा, ऐसा नहीं दिया गया। आपको वो ऑर्डर ढूंढना है, राइट? आपको वो ऑर्डर ढूंढना है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है? इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो ऊपर सेंटेंस है ना, जो ऊपर सेंटेंस है उसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई होगी, सबसे नया नया होगा वो। या फिर कोई जनरल बातें होंगी, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, कुछ जनरल बातें होंगी, या कुछ नया इंट्रोडक्शन होगा। जो सबसे पहला सेंटेंस होता है वैसा इंट्रोडक्शन होगा किसी का, राइट? या कोई फैक्ट होगा, है ना, जैसे 2+2 4 एक फैक्ट हो गया। लेकिन अब जो सेकेंड थर्ड सेंटेंसेस आएंगे ना बाद के, वो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, बट सन राइजेस इन द ईस्ट। और इसमें लिख सकते हैं कि इन अरुणाचल प्रदेश पीपल सी द सन फर्स्ट। अरुणाचल प्रदेश में लोगों को सबसे पहले सूरज दिखता है। और गुजरात में एक जगह है कीबिथू करके एक जगह, यस, गुजरात में कीबिथू करके जगह, वहां पे सबसे देरी में दिखता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है। ठीक है ना? अब देखो ये अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल पीपल सी द सन फर्स्ट। अब सन के बारे में हमने बात ऊपर कर ली कि सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट? इसीलिए हमने सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो सूर्य को सबसे पहले दिखते हैं। अब तीसरे सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं? तीसरे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज फिल्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, राइट? क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात पहले हो चुकी है। अब हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा, इट इज फिल्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, है ना? हम यहां लिख सकते हैं दैट इज वाई, क्योंकि सूरज यहाँ पे सबसे पहले दिखता है, सूरज ज्यादा समय यहाँ रहता है, दैट इज वाई अरुणाचल प्रदेश इज फिल्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, है ना? जहां पे सूरज अच्छा निकलेगा वहां पर अच्छा पेड़ पौधे उगेंगे, है ना? ये हम लिख सकते हैं, समझ रहे? तो कहने का मतलब है हर एक सेंटेंस अपने पीछे वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, हर एक सेंटेंस अपने पीछे वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ। इसी लॉजिक के साथ हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में बस ये नोट डाउन कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाओगे। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। ये किसके लिए है? ये है सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, सेंटेंस अरेंजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड में भी ये सब बड़ा मार्क स्कोरिंग होता है, आसान भी होता है लेकिन मार्क स्कोरिंग भी होता है, अच्छे से आप इसमें मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। तो नोट करिए, पहला नोट कीजिए, जनरली, सामान्य तौर पर, जनरली द फर्स्ट सेंटेंस इज अ general or fact based or introductory sentence,
इंट्रोडक्टरी राइट। जनरली ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। क्यों? जो टफ एग्जाम्स है उसमें क्या करते हैं कि कोई बात पहले छूटी है, कोई कहानी कहीं से बीच में से उठा लिया, ऐसा भी कहीं पे पहला वाला सेंटेंस आ जाता है ना। वो टफ, जब बहुत ज्यादा टफ करना होगा तब आएगा, लेकिन इतना टफ आता नहीं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो होगा ये जनरल और फैक्ट बेस्ड और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। लिख लिया? यस हितेश, लिखो लिखो। और सेकंड पॉइंट लिखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे कि सेंटेंस 2, 3, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कॉमा दीजिए, 2, 3, डॉट 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 डॉट, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, the following sentences must uh, must follow the previous sentence, right? previous sentence पिछले वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। the following sentences must follow the previous sentence। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, हो जाएगा। और ये वैसे ये सेंटेंस अरेंजमेंट सबसे अच्छा होता है कैसे बताऊं? न्यूज़पेपर रीडिंग से। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, तभी अच्छे से हो पाए। ये रूल से ज्यादा आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है ना? तो रीडिंग करेंगे जितना ज्यादा, उतना आसानी से सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट ये बनता है। यस, शुरू करते हैं। एक बार पढ़िए बेटा, एक बार पढ़िए पूरे को। हम्म, pretended to sleep in shed of tall tree in center of garden। ये तो पहला इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं लग रहा। माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, माउस पास आता गया, ये भी नहीं लग रहा है। द टाइगर स्लंक बिहाइंड बुशेस, द टाइगर मतलब टाइगर की बात पहले हो चुकी है, ये भी नहीं हो सकता। टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग माइस, ये एक सिंपल बात है, ये हो सकता है, इसको रख लेते हैं। माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस, तो माउस के बारे में चर्चा है, लेकिन यहाँ पर माउस के बारे में चर्चा तो है, लेकिन आई थिंक पहले हो चुका है, तो इसको नहीं रख सकते। व्हेन ही सॉ माउस, ये तो कभी नहीं होगा। टाइगर वाज अबाउट टू पाउंस, वन डे माउस स्ट्रेड इनटू आवर गार्डन, ये भी हो सकता है। टाइगर गॉट ऑफ स्टॉक माउथ, माउस हिड अंडर द फॉइलेज, नहीं। इट शाउटेड, नो नो, ये भी नहीं। टाइगर लुक्ड डिस्कशन, नहीं। माउस फ्राइटेंड, नहीं। समझ पा रहे हैं? तो पहला पहला सेंटेंस आपको चूज करना है, पहला सेंटेंस आपको चूज करना, राइट? तो
टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग माइस, वन डे माउस स्ट्रेड इनटू आवर गार्डन। तो कौन सा ज्यादा इंट्रोडक्टरी लग रहा है आपको, बताना बेटा। सर इसमें भी लिखा गया है कि मेक चेंजेस इन द लैंग्वेज wherever necessary, तो मुझे तो इतना लग रहा है फर्स्ट होना चाहिए। आपने जैसे बोला कि टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग अ माउस, वो पहले होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सेकंड में जो माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस, तो इसमें भी ये लिख सकते हैं कि अ टाइनी माउस लिव्ड इन द हाउस, मतलब वुड्स नियर आवर हाउस। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अरेंज भी करना है और कुछ कुछ चेंजेस भी आप लोग कर सकते हो। चेंजेस इन द सेंस, क्योंकि हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल का ही चेंजेस होना चाहिए, ये सुनो, क्योंकि हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेक चेंजेस इन द लैंग्वेज, तो आर्टिकल का ही कुछ ना कुछ चेंजेस होना। वैसे चेंजेस कुछ भी कर सकते हो, टाइनी माउस है ना, फैट माउस, तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है ना। फैट माउस भी कर सकते हैं, या बिग माउस कर दो, टाइनी ही क्यों, बिग माउस कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें चेंजेस इन द सेंस ये आर्टिकल का ही होना चाहिए, राइट। चेंजेस इन द सेंस आर्टिकल, ठीक है जी, ठीक है, वो भी एक पार्ट है। तो सबसे पहले एक बार सजा लेते हैं, फिर उसमें चेंज भी करते जाएंगे। बताना क्या हो सकता है। तो पहला सेंटेंस हमें लगता है 5 नंबर, पहला सेंटेंस हमें 5 लगता है, राइट। 5 और 8 हमने चूज किया था। तो माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस, माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस। तो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत बोला मैंने, 4 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर ना। टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग माइस, ये होना चाहिए, 4 नंबर पहले होना चाहिए, 4 नंबर पहले होना चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं, पहले 4 लिख देता हूं। फिर क्या होगा बेटा, टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग माइस, तो सेकंड सेंटेंस या तो टाइगर के बारे में होना चाहिए तो माइस के बारे में होना चाहिए। देखो जी, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, बोलो बेटा। सर मेरे हिसाब से माउस लिंक्डइन, जो मैं बोली कि टाइनी माउस, उसके बारे में मुझे जितना लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि पूरे पिक्चर में उसका पूरा दिया गया है, तो इसलिए मुझे जितना लग रहा है। टाइनी माउस नहीं बेटा, द माउस, द माउस। और टाइनी माउस क्यों? टाइनी नहीं, टाइनी लगाना वो तो चलो आप पे डिपेंड करता है कि आप माउस को कैसे सोच रहे हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसमें कहीं पे भी, इन सभी वर्ड्स में कहीं पे भी टाइनी माउस के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया। फोटो में आपको लग रहा है कि ये टाइनी है, लेकिन फोटो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तो द माउस सबसे बेटर है, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव ना लगा करके द माउस, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आर्टिकल ही कुछ लगाए, राइट, आर्टिकल ही कुछ लगाए। तो टाइगर आवर कैट लव्स चेजिंग माइस, माइस इज अ प्लूरल फॉर्म, राइट, और माउस इज अ सिंगुलर फॉर्म। द माउस या अ माउस लिखो, द माउस भी नहीं, अ माउस लिव्ड, अ माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस, क्योंकि माउस, इस माउस के बारे में बात नहीं हुई, तो जनरल माउस है, माइस। अ माउस लिव्ड इन वुड्स नियर आवर हाउस, देन वो वुड्स में रहता था। Then he saw mouse. Then when he saw mouse, tiger was about to pounce. One day, mouse strayed into our garden. Tiger got up. Mouse ate in the foliage. अच्छा, 8 नंबर होना चाहिए, 4, 5 and 8। जी बेटा बताना। तो मैं 8 बोल रही थी क्योंकि ये जो मुझे सेंस लग रहा था। One day, mouse strayed into our garden. Yes. Tiger got up. ये सब तो बाद में लग रहा है। Yes, pretended to sleep in the shade of a tall tree in center of garden. ये pretended to sleep in the shade of tall tree in the center of garden, ये कौन सो रहा है? Pretended to sleep in shade of tall tree in center of garden. Yes, आपका टाइगर सो रहा है, या फिर मतलब वो कैट सो रहा है, या फिर ये चूहा सो रहा है, कौन सो रहा है?
टाइगर गॉट अप, देखो टाइगर गॉट अप, टाइगर गॉट अप स्टॉक्ड माउस, तो डेफिनेटली टाइगर सो रहा है, प्रिटेंडेड टू स्लीप इन द साइड ऑफ अ ट्री इन द सेंटर ऑफ गार्डन, तो ये सो कौन रहा है, टाइगर ही सो रहा होगा, टाइगर मतलब कैट। तो 4 5 8 एंड आफ्टर दैट 1 प्रिटेंडेड टू स्लीप, वन डे हमने 8 नंबर कर लिया, तो वन डे माउस स्टेड इनटू आवर गार्डन, दी माउस यहाँ पे लगाते तो ज्यादा बेटर रहता, दी माउस, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दी माउस कैसे होगा, यहाँ तो टाइगर सो रहा है, टाइगर प्रिटेंडेड टू स्लीप इन साइड ऑफ टॉल ट्री इन द सेंटर ऑफ गार्डन, टाइगर यानी कैट, या फिर द कैट आप भी यहाँ पे लगा सकते, द कैट प्रिटेंडेड टू स्लीप इन द साइड ऑफ अ टॉल ट्री इन द सेंटर ऑफ गार्डन। नेक्स्ट 1 हो गया, देन 3 माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, द टाइगर स्लंक बिहाइंड बुशेस, ये जो टाइगर है ये झाड़ियों के बीच में छुप गया, माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, दी माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर। नेक्स्ट, हाँ बेटा बताना। 9 सर अगर सो रहा था तो फिर वो उठेगा ना, तो 9 नंबर होना चाहिए। The tiger stayed at the tall of in the center of garden. Mouse came closer and closer. Tiger slunk behind bushes. अच्छा, तीन को हटा दें यहाँ से, हाँ 3 को हटा करके किसको पहले रखें, 9 को पहले रखें, सही है सर। 9 को यहाँ रखें, 3 को यहाँ रखें, एक बार सेंटेंस पढ़ना। 1 देन 9 हो गया आपका, टाइगर गॉट अप स्टॉक्ड माउस, ओके, माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, 9 के बाद 2 सही लग रहा है, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2 को उस पर रखे, 9 को, क्योंकि वो पास जा रहा था फिर वो उठ गया। एक मिनट, 1 तक तो ठीक है, प्रिटेंडेड टू स्लीप इन द टाइगर प्रिटेंडेड टू स्लीप इन द साइड ऑफ इन द सेंटर ऑफ गार्डन, ठीक है। प्रिटेंडेड ये सो नहीं रहा था बेटा, एक्चुअली प्रिटेंडेड मतलब नाटक कर रहा था, ये जो टाइगर है ना वो नाटक कर रहा था कि वो सो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली नहीं सो रहा है, वो देख रहा है सब कुछ, वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए सेंस को समझना है, सेंस को समझेंगे तो बने। तो टाइगर प्रिटेंडेड टू स्लीप इन द शेड ऑफ अ टॉल ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, इन द सेंटर ऑफ, ये सब आर्टिकल भी मैं लगाते जा रहा हूँ ना, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, ये लगाते जा रहा हूँ। अच्छा, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, अब इसके बाद देखेंगे, देन ही स्लंक बिहाइंड द बुशेस। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले से बताता हूँ, जस्ट मिनट, एक मैं आर्टिकल वार्टिकल लगा करके आपको एक साथ बताता हूँ, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा, कंफ्यूज अपने कॉपी में मैं सारा सेंटेंस लिख देता हूँ, आप लोग उसको मैच करते जाओ। तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको सुधारना भी तो है। यस, तो सबसे पहला है आपका है, सबसे पहला है 4 नंबर, 4 नंबर में है, टाइगर आवर कैट loves chasing mice, loves chasing mice, ये ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है 5 नंबर, अब देखो मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, द माउस, द माउस lived, द नहीं, a mouse lived in the woods ना, यहाँ पर वुड्स के आगे द नहीं दिया है,
lived in the woods near our house। आप लोग पूरा पूरा लिखते जाइए। ये है 5 नंबर। उसके बाद है 8 नंबर। one day mouse strayed into our garden। one day the mouse, क्योंकि अब माउस के बारे में पहले बात हो गई। the mouse strayed into our garden, राइट। ये 8 नंबर हो गया। अब उसके बाद है टाइगर प्रिटेंडेड टू स्लीप। तो यहां पर आपको लगाना है द कैट लगा लो या नाम लिख दो टाइगर, है ना, या द कैट लगा लो, ये भी सही है। द कैट प्रिटेंडेड मतलब नाटक कर रहा था वो, प्रिटेंडेड टू स्लीप in the shade of a tall tree in the center of garden, in the center of the, क्योंकि गार्डन के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, सेंटर ऑफ द गार्डन, राइट। लिख लिया, लिखते जाओ। डन, लिख लिया जी सभी ने। गीतेश हो गया बेटा? No, sir. लिखो मेरे साथ साथ लिखा करो, है ना। तो हमने आर्टिकल लगा रहे हैं, जहां जहां सुटेबल आर्टिकल है वहां वहां लगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताना, ये जो 4 नंबर में अगर यहाँ पे आवर नहीं होता, टाइगर कॉमा डैश कैट, यहाँ पर AND लगना चाहिए या कुछ भी नहीं लगना चाहिए, बताना। आर्या बताओ। टाइगर डैश कैट लव्स चेजिंग माइस, मुझे आवर नहीं लगाना, मुझे AN और D में कुछ लगाना। सर टाइगर तो कैट। क्यों क्यों लगाया आपने? सर क्योंकि यहाँ पे जो कैट है हम टाइगर को ही मतलब पर्टिकुलर कैट मानते हैं। ओके, एक रूल आपको पढ़ाया था अपोजिशन, कल याद है? अपोजिशन एक रूल पढ़ाया था। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है, टाइगर जो कि बिल्ली है, चूहा पकड़ना पसंद करता है, राइट। तो अपोजिशन वाला रूल, सब कुछ उसी में आ जाएगा कि पहले चर्चा हुई थी अब चर्चा कर रहे हैं, मेन रूल वही है, मेन रूल उसको याद रखना है, बाकी सब एक्स्ट्रा है, राइट। तो टाइगर आवर कैट। डन जी, आगे बढ़ो। 4 5 8 9 नेक्स्ट पेज करता हूँ। जल्दी टाइम मैं मिटा देता हूँ इसको। वैसे आप लोग के स्कूल में खत्म हो गया होगा ये चैप्टर, राइट, या चल रहा है? सर आज हमारे क्लास में वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ, तो अब तक क्या पढ़ा रहे थे? लिटरेचर? यस सर। लिटरेचर का कितना खत्म हो गया? सर फर्स्ट चैप्टर ही खत्म हो गया सर। फर्स्ट चैप्टर ही खत्म। अच्छा चलो, हमारा भी कल खत्म हो जाए। ओके, शेड ऑफ अ टॉल ट्री हो चुका था। अब वो नाटक कर रहा था देन यहां पर देखना 3 नंबर आएगा। द टाइगर स्लंक बिहाइंड बुशेस, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। द टाइगर, या देन लगा दो, फिर देन द टाइगर स्लंक
मतलब छुप जाना, स्लंक मतलब छुप जाना, स्लंक बिहाइंड द बुशेस, द बुशेस, द बुशेस मतलब द बुशेस ऑफ द गार्डन, राइट, क्लियर है ना, बुशेस कहाँ का है, कोई भी बुशेस, बुशेस ऑफ द गार्डन, इसलिए द लगा है। ओके 3, फिर चलते हैं आगे, चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट, 5 हो चुके हैं, प्रिटेंडेड हो गया, फिर है द माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, 2 नंबर, द माउस केम क्लोजर एंड क्लोजर, लिखते चलो जी, सारा लिखो, क्लोजर एंड क्लोजर, ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। टाइगर गॉट अप, टाइगर 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 गॉट अप स्टॉक माउस, है ना, द टाइगर गॉट अप, वही बात है जी, 9 नंबर, द टाइगर, द टाइगर, एक मिनट, गॉट अप एंड, कॉमा के जगह पे एंड स्टॉक माउस, स्टॉक मतलब टक्करी लगा करके देखना। जी बेटा बताना। उसे तो पहले से लिख ली, क्या क्या क्या, तो उसे तो पहले से भी लिखे थे। पहले से लिखे थे मतलब, तो मतलब कि जो नेक्स्ट पेज आप जब लिखा रहे थे तो उसमें मैं देख रही थी कि 1 to 4 में कर रही थी कि कौन सा ऑर्डर में जा रहे हैं, तो फिर से आप वही लिख रहे। नहीं 4 5 8 9 हो गया है ना, 4 5 8 9 हो गया, ये अब है, अच्छा 4 5 8 9, फिर आप और एक बार फिर जो 9 लिख रहे हैं 4 5 8 इसीलिए 4 5 8 1 है, प्रिटेंडेड वाला 1 है, प्रिटेंडेड वाला 1 है, तो वो मुझे लगा 9 है। नहीं नहीं वो 1, प्रिटेंडेड वाला 1 है, क्योंकि मैं अरेंज भी कर रहा हूँ, नंबर भी देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसलिए। 4 5 8 1 देन 3 2 9, राइट, ओके, द टाइगर गॉट अप एंड स्टॉक्ड माउस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड स्टॉक्ड माउस, ये हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टॉक्ड माउस, अब क्या होगा जी, हाँ, अब देखो 6 नंबर, when he saw the mouse, when he saw the mouse, he thought it was an opportunity, n लगाया, an opportunity not to be missed, राइट, ये होगा 6। अब उसके आगे होगा, उसके आगे हाँ, टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द माउस, है ना, अपॉर्चुनिटी देखा। अब उसके आगे चलते हैं, अब आ जाएगा 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, ही वॉज, है ना, बार बार द टाइगर लिखने की जरूरत नहीं, प्रोनाउन का यूज कर सकते, ही वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द माउस, when the was about to pounce on the mouse, अच्छा ये तो ठीक है जी, about to pounce यहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 नंबर। अब इसके साथ आगे क्या जोड़ दें, ऊपर के तो सारे हो चुके हैं, हाँ, फॉइलेज, he was about to pounce on the mouse, अब लिखे 10 नंबर, 7 के बाद आएगा 10 नंबर, द माउस quickly hid under
the foliage. Foliage. He does not foliage in the garden. Like एक बार इतना लिखना, 10 नंबर 7 के बाद 10 आएगा. सर हाँ बेटा. सर तो आप 10 नंबर लिखते हैं तो उसमें द माउस से पहले हम ये भी तो लिख सकते कि बट द माउस क्विकली हाइड अंडर द फॉलेज इन गार्डन. कर सकते हैं, कोई बात. वो लगा दो, कंजक्शन लगा दो, बट लगा दो, वो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं. राइट, 10 हो गया. अब क्या बचा है जी? 10 हो गया. अब 3 सेंटेंस बचा है. It shouted, "No tiger, no!" The tiger looked disgusted, went back to the place his favorite mouse frightened. अब 3 सेंटेंस बचा, अब देखते हैं क्या होता है. हाँ, 10 हो गया. अब देखते हैं 11. 11 है It shouted. It shouted, "No tiger, no!" मुझे मत खा. No tiger, no! No tiger, no! 11 हो गया. अब है क्या? हाँ, अब तो 12 ही आएगा. टाइगर लुक डिस्गस्टेड, ये तो सीधा सीधा है, 12 ही आएगा. 12 आएगा. टाइगर लुक्स डिस्गस्टेड एंड वेंट बैक टू हिज फेवरेट प्लेस. ये बिल्कुल वेंट बैक टू द प्लेस दैट वाज हिज फेवरेट. ठीक है जी. 12 नंबर एज इट इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है 12 में. एंड लास्ट है माउस फ्राइटेंड रेन ऑल द वे बैक टू वुड्स. द फ्राइटेंड माउस फ्राइटेंड नहीं, द माउस फ्राइटेंड नहीं, द फ्राइटेंड माउस. 13 नंबर हम लिखेंगे द फ्राइटेंड माउस. माउस कैसा था? डरा हुआ. फ्राइटेंड एडजेक्टिव आ गया है. द फ्राइटेंड माउस ran all the way back to the woods. ठीक है जी. तो ये बन गया. ठीक, लिख लिया सभी ने? जैसा मैंने लिखा वैसा आपने लिखा कि नहीं? हितेश, लिख लिया बेटा? नो सर. आर्या हो गया, सही हो गया. ओके, तो एक आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला बचता है, उसको हम कल लिटरेचर के साथ देखेंगे. ठीक है ना, फिर ये खत्म हो जाए. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति. गीतेश, प्लेलिस्ट देखो, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई करो, ये तो छूट जाएगा. क्लास 7 बहुत सिलेबस है ना. एक बार पढ़ो दोबारा जो मैंने पढ़ा है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. आप लोग लीव कर जाइए. थैंक यू सर. सर